जनाब चेयरमैन, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि गालिब ने क्या खूब कहा था, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हम रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो यही वाली सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की है। और फिर रोला ये है कि जी जब इक़्तिदार में हम होते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमें IMF के पास जाना है, उसकी मोहब्बत जागती है। और जब अपोजिशन में होते हैं तो हम कहते हैं कि IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत होना चाहिए और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। दुरुस्त है, दोनों तरफ देखें तो वही हाल गालिब वाला नजर आता है। मुझे याद आ रहा था कि आपने आज से 1-1.5 माह पहले ये फरमाया था कि ये जो अदारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं इनको बारी बारी करके इस हाउस के अंदर डिस्कस किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जी जो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक काम के लिए 3-3 अदारे बने हुए हैं और ये याशी चल रही है, कोई इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा और कोई कारकर्दगी नहीं है। ये वापडा किसी जमाने में एक बड़ा मुस्तनद अदारा था और जाहिर है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी जितना आज तक है या नजर आ रहा है ये उसी अदारे का बनाया हुआ है। और उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी जी, लेस्को, ISCO, फेस्को, पता नहीं कौन कौन से जैसे हकीम के चूरन नहीं होते वो वाले अदारे हमने बना दिए। और कारकर्दगी ये है कि अभी इसी माह शुरू में जो लेस्को की रिपोर्ट आई है, कई अरब रुपए के लॉसेस हैं और करप्शन है। यानी वो नैब और FIA उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बड़ी 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 तादाद के ऊपर जो मुलाजमीन हैं उनको नामजद करके केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसके अंदर मैं समझता हूं कि अब ज़रूरत है उसी तहरीक की जो आपने निशानदेही की थी, इन सारे अदारों की एक एक करके। और जो सब्सिडरी इदारे हैं, एक अदारे के अंदर 4-4, 6-6 अदारे बने हुए हैं, ये सबको इस हाउस के अंदर एक एक करके इनके ऊपर डिबेट की जाए और उसके ऊपर फिर इस हाउस के अंदर सिफारिशात मरतब की जाए कि इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, इनको खत्म होना चाहिए या जारी रहना चाहिए, तो किस तरीके से जारी रहना चाहिए और क्यों कर रहना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस हों और उसके बाद ये फैसला किया है। और ये रोज रोज के जो कर्ज हैं हमारे ऊपर और बोझ बढ़ता चला जा रहा है, मैं समझता हूं ये एक तरीका है। ये 400-450 बिलियन रुपीस जो हैं ये अलग से खर्च हो रहे हैं और इसके अलावा कई खाते निकलेंगे जिसके इससे भी ज्यादा होंगे। ये कई हजार बिलियन रुपए जो हैं ये जाया हो रहे हैं। अगर ये जाया ना हो तो गरीब आदमी को कोई रोटी पानी का सिलसिला उनका बेचारों का चल सके, उनकी अद्वियात का सिलसिला चल सके, उनके इलाज का सिलसिला, रोजगार का सिलसिला, उनकी तालीम का सिलसिला चल सके, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए ये जरूरी है। और आज आप इसके ऊपर कोई रूलिंग दें ताकि अल्लाह करे कि आप यहाँ पे इसी सीट पे मौजूद रहें। अगर नहीं तो आपकी जगह पे जो भी आए वो इसके ऊपर पाबंद हो कि इसको आगे लेके चले। हमारे पास काफी मिनिस्ट्रीज के डिटेल आ चुके हैं, बाकी भी सेक्रेटेरिएट को मैं कहता हूं कि फिर मंगवा लें ताकि एक दफा तमाम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। आप तैयारी करें ताकि डेली बेसिस पे डिस्कस हो जी इंशाल्लाह। ठीक जी मिनिस्टर साहब।